गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 15, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आल्सो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी आता है और जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इट्स लाइक अ डेफिनेशन और एनी जो आगे हम पढ़ेंगे, मतलब किसी चीज़ के यूज़, उसकी इम्पोर्टेंस, इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, एंड इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड ईजी टू लर्न आल्सो। नाउ द व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? बायोस लाइफ, बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब फॉर्म। तो इट्स अ लाइफ एंड डाइवर्सिटी इज फॉर्म, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइफ इज देयर, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। एंड इट इज दिस टर्म इज गिवन that the biodiversity is coined by the Rosen in 1985. So biological diversity is the occurrence of different species of organism. ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज देयर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? बायो डाइवर्सिटी, दैट इज अकरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ओ, इसमें एक और रह गया है, यू कैन आल्सो ऐड इट आल्सो इज देयर, कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ different types of ecosystem and different species of organism is there. So term biodiversity was popularized, किसने popularize किया इसको? सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने इन 1992 में ये सबसे ज़्यादा popularize हुई, जब लोगों का ध्यान गया बायोडाइवर्सिटी की तरफ। ठीक है, सो देर आर मोर देन, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी मतलब हम किसको कहेंगे? कि जितने भी स्पीशीज हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, हमारे हमारे बायोस्फीयर पे प्रेजेंट हैं, उस पूरे को हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। और बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा वास्ट है हम ये कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे कि हमारे पास सिर्फ एंट्स, जिनको हम एंट्स देखते हैं, हम सब जनरल को हम एंट्स ही बोलते हैं, लेकिन उनकी ही 20,000 टाइप की अलग अलग स्पीशीज हैं। मतलब इतने टाइप्स के एंट्स हैं हमारे पास। एंड दैट इज एंड जैसे थ्री थ्री लाख स्पीशीज ऑफ बीटल हैं हमारे पास। ठीक है, कितनी स्पीशीज बीटल्स हम जनरल कहते हैं, दैट दीज आर द बीटल्स, बट वो भी कितने टाइप्स की हैं? 3 लाख, मोर देन 3 लाख, 28,000 ऑफ स्पीशीज ऑफ फिशेज। फिशेज को हम थोड़ा डिफरेंट कलर से हम देख सकते हैं कि इसका ये कलर है, इसका ये कलर है, पर स्टिल ऑफ द सेम कलर दे आर सो मेनी नंबर्स इज देयर। और जो ऑर्किड्स, हम जिसको सिंपल एक प्लांट की तरह से हम ऑर्किड उसको बोलते हैं, उसके भी हमारे 20,000 स्पीशीज नियरली प्रेजेंट हैं। तो ये कुछ जर्नल मतलब एग्जाम्पल हैं कि कितना जो डाइवर्सिटी है वो कितना वास्ट है। जैसे स्नेक की कितनी सारी स्पीशीज प्रेजेंट है। तो एवरी टाइप ऑफ सिंपल, जिसको हम एक सिंपल एनिमल की कैटेगरी में डाल देते हैं, एक सिंपल प्लांट की कैटेगरी में डाल देते हैं, उसकी भी फर्दर जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो स्पीशीज कितनी ज़्यादा हैं, मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और ये पॉपुलराइज कब हुई? बाय एडवर्ड विल्सन इन 1992। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या मतलब है? कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कितना मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी कितनी हाइट है और उसको कितना ज़्यादा है या कम है, जो भी मतलब कितना मतलब उसकी जो अबंडेंस है बायोडाइवर्सिटी की वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम IUCN बोलते हैं, उसने 2004 में बोला कि हमारे पास जो प्लांट और एनिमल, क्योंकि हम प्लांट और एनिमल को इंक्लूड करते हैं, दैट इज द इन केस ऑफ दी स्पीशीज, तो वो कितनी है? स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा टाइप की स्पीशीज है हमारे पास। और जो इंडिया है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? इंडिया जो पूरा वर्ल्ड का टोटल एरिया है उसका 2.4% वाले पार्ट में सिर्फ इंडिया है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड का जितना भी लैंड है उसका सिर्फ 2.4% में एरिया है। 2.4% एरिया किसके पास है? इंडिया के पास है। और जो ग्लोबल जो डाइवर्सिटी है, जो 1.5 मिलियन जो डाइवर्सिटी है, उसका 8.1% जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की तरफ से है। मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे पास। और ये डाइवर्सिटी हमारे पास इतनी ज़्यादा किस लिए है? बिकॉज ऑफ दी दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, टुंड्रा, everything we can say easily are can be seen in our country. And there is about 70 mega diversity uh, countries of the वर्ल्ड। इन आवर कंट्री 70 जो मेगा डाइवर्सिटी है
17 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास 17 मेगा डाइवर्सिटीज है टोटल, जो वर्ल्ड की डाइवर्सिटीज हैं उनमें से। तो इट सीम्स टू बी very kind of a big contribution for the diversity, and also it's a kind of responsibility to conserve the diversity also, a big responsibility of India also to contribute towards the conservation of the natural resources, because they are उनके वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा उनका contribution है diversity में। ठीक है, मोर देन जो 70% ऑफ ऑल दी स्पीशीज़ हैं रिकॉर्डेड आर एनिमल। ठीक है, मतलब जितनी टोटल हमारे पास स्पीशीज़ हैं उसमें से 70%, मतलब मान लो हमारे पास 100 हैं, उस 100 में से 70 या 71 तो एनिमल्स रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, वाइल जो बच गए कॉम्प्रोमाइज नो मोर देन 22% मान लो, मतलब हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं जिसमें एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्लांट्स वाला पार्ट है। इज मोर देन इट्स नॉट मोर देन 22% इज देयर। ठीक है, तो इट्स और जो बीच वाला पार्ट रह गया वो हमारे पास मोसस, बैक्टीरिया एंड ऑल दैट विल द स्पीशीज आर देयर। ठीक है, तो इसका मतलब एनिमल्स की स्पीशीज बहुत ज़्यादा वाइड है। और ये स्पीशीज एनिमल्स की बहुत ज़्यादा वाइड क्यों है, क्योंकि दे आर अंडर अ ड्रामेटिकली इवॉल्व, मतलब वो बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द प्लांट एंड ऑल थिंग्स इज देयर। क्योंकि जैसे ही मतलब टाइम के साथ मतलब इवोल्यूशन निकलता रहता है, और इवोल्यूशन के साथ हमारे पास नई स्पीशीज़ आती रहती हैं। ठीक है, अमंग द एनिमल इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीशीज, जो सबसे ज़्यादा हमारे पास जितनी भी एनिमल्स की क्लास हैं, ग्रुप हैं, उसमें जो इंसेक्ट वाली क्लास है वो सबसे ज़्यादा टेक्सोनॉमिक ग्रुप में उसके पास स्पीशीज़ रिचनेस है। स्पीशीज़ रिचनेस का मतलब जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है, इंसेक्ट के। इंसेक्ट की स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा है। अगर हमने कोई 10 एनिमल प्लानट में हमने ले लिए तो उसमें से 7 हमारे पास इंसेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब दे आर मोर देन 70% ऑफ टोटल एनिमल। टोटल जो एनिमल वाला जो 70% है ना, उसका भी जो 70% है वो इंसेक्ट ने ले रखा है। रॉबर्ट मे इज एन इम्पॉर्टेंट दैट रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी को कितना बताया था, 7 मिलियन। रॉबर्ट मे प्लेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। उन्होंने 7 मिलियन डाइवर्सिटी बताई है हमारे ग्लोबल स्पीशीज की। किसने, रॉबर्ट मे ने। ये एक जनरल डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट इज देयर। ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में बताया हुआ है कि जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें जैसे कि इंसेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू, और फिर उसके बाद जो दूसरे एनिमल ग्रुप रह जाते हैं, मॉलस्क और क्रस्टेशियन जो है वो सबसे कम है इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास फिशेस सबसे ज़्यादा हैं, फिर मैमल, बर्ड, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस इज दैट। फिर प्लांट्स के केस में हमारे पास एंजियोस्पर्म है सबसे ज़्यादा, और फंगी हैं सबसे ज़्यादा एज कम्पेयर टू एल्गी, लाइकन, फर्न्स एंड दीज मॉसेस इज देयर। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, एंजियोस्पर्म और फंगी। एंजियोस्पर्म इज contributing the very much of the proportion, and fungi also proportion is there in case of the plant species, जो कि कितनी है, not more than 22%। ठीक है, और एनिमल में इंसेक्ट इज द वेरी हाइएस्ट और नंबर इज देयर, एंड इन केस ऑफ द वर्टिब्रेट्स इट इज़, और तो सारी इक्वली हैं, मैमल, बर्ड्स थोड़े ज़्यादा हैं, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, बट द फिशेज आर मोर इन नंबर देन दैट द अदर वर्टिब्रेट्स इज देयर। दैट्स ऑल वी हैव, this is about the introduction of the biodiversity